दोस्तों, भागवत पुराण प्रथम स्कंद अध्याय 6 से 10। अध्याय 6 व्यास और नारद संवाद जारी। सुता ने कहा, हे ब्राह्मण, इस प्रकार नारद मुनि के जन्म और कर्मों के विषय में सुनकर सत्यवती के पुत्र पूज्य व्यास ने उनसे पुनः पूछा। व्यास ने कहा, जिन सन्यासियों ने आपको विशेष आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा दी थी, जब वे दूर देश चले गए, तब आपके पूज्यवर ने जीवन की उस प्रारंभिक अवस्था में क्या किया? हे स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र, आपने अपना अंतिम जीवन किस प्रकार व्यतीत किया? जब आपकी मृत्यु का समय आया तो आपने किस प्रकार अपना शरीर त्याग दिया? हे देवश्रेष्ठ, ऐसा कैसे है कि काल सर्वनाशी होने पर भी उसने तुम्हारी पूर्वकाल की स्मृति को नहीं ढक लिया है? नारद ने कहा, जिन सन्यासियों ने मुझे विशेष आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया था, जब वे अपनी दूर की यात्रा पर निकले, तब मैंने, जो कि जीवन की प्रारंभिक अवस्था में था, निम्न कार्य किया। मेरी माँ, जिनका मैं एकमात्र पुत्र था, एक अज्ञानी महिला थी, एक दासी, उसने मुझे अपने स्नेह से बांध रखा था क्योंकि मैं एक ऐसा पुत्र था जिसका कोई अन्य आश्रय नहीं था। यद्यपि वह मेरी भलाई चाहती थी, परंतु स्वतंत्र न होने के कारण ऐसा करने में असमर्थ थी। लोग लकड़ी के पुतले की भांति सर्वशक्तिमान की इच्छा के अधीन हैं, और मैं 5 वर्ष की आयु का बालक था। दिशाओं, क्षेत्रों और काल से अनभिज्ञ होने के कारण उस मात्र स्नेह के बंधन के टूट जाने की आशा से ब्राह्मण के घर में रहा। एक बार जब मेरी भोली माँ रात को गाय दूहने के लिए बाहर गई, तो रास्ते में एक सांप, जैसे कि मृत्यु के देवता द्वारा आदेशित, उसके पैर से छुआ गया और गाय दोहते समय उसे डस लिया। तब मैंने इसे अपनी माता की मृत्यु को भगवान की कृपा मानकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। भगवान अपने भक्तों के कल्याण के प्रति चिंतित रहते हैं। अकेले जाते समय उस दिशा में मैंने समृद्ध देश और राजधानियां, गांव, ग्वालों और खानों की बस्तियां, कृषकों के गांव, पहाड़ियों और नदियों के समीप की बस्तियां, पार्क, जंगल और बगीचे देखे। मैंने विभिन्न धातुओं के अयस्कों के कारण भिन्न भिन्न रंगों वाले पर्वत देखे। उनमें ऐसे वृक्ष थे जिनकी शाखाएं हाथियों द्वारा तोड़ी जा रही थीं, स्वच्छ जल के सरोवर और कमल के कुंड थे जिनमें देवता आनंद लेते थे, और काली मधुमक्खियों के मधुर शब्द से सुशोभित थे, जो पक्षियों अर्थात पंख वाहन वाले प्राणियों के अद्भुत कलरव से जागृत हो रहे थे। मैंने इतनी लंबी दूरी अकेले ही तय की थी और एक विशाल, असह्य भयंकर दिखने वाला वन देखा जिसमें नल घास, ठोस बांस, सफेद नरकट और कुछ घास के झुरमुट और खोखले बांसों के समूह हवा के साथ सीटी बजाते हुए से बने हुए गड्ढे थे, और वह जैसे कि सांपों, दुष्ट हाथियों, उल्लुओं और गीदड़ों का खेल क्षेत्र था। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ था तथा मुझे प्यास और भूख भी लग रही थी, परंतु मैंने नदी के किनारे स्थित गहरे सरोवर में स्नान करके नदी का जल पीकर तथा हस्तगुहा से धार्मिक रीति से जल पीकर अपनी थकान दूर की। उस वन में पिप्पल वृक्ष के नीचे बैठा हुआ मैं मन से सन्यासियों से सुनी हुई आज्ञा के अनुसार अपने भीतर स्थित परमात्मा का ध्यान करता रहा। जब मैं भक्ति से अभिभूत मन से तथा हरि दर्शन की लालसा से आंसुओं से भरी आंखों से हरि के चरण कमलों का ध्यान कर रहा था, तब हरि ने धीरे धीरे मेरे हृदय में अपने आप को प्रकट किया। हे मुनि, मुझ परम प्रेम के कारण रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं परम संतुष्ट और आनंद की बाढ़ में डूबा हुआ था, फिर भी मैं दोनों को नहीं देख पाया। जब मैं भगवान के मन को प्रसन्न करने वाले और दुखों को दूर करने वाले सुंदर रूप को न देख सका, तब मैं उदास हो गया और सहसा मोहवश उठ खड़ा हुआ। उस भगवान के रूप को देखने की इच्छा से जब मैंने पुनः अपने मन को एकाग्र करके उन्हें देखने का प्रयत्न किया, तो मैं उन्हें न देख सका और रोगी की भांति व्याकुल हो गया। जो वाणी से अगम्य है, उसने गंभीर किंतु मधुर तथा शोक को दूर करने वाली वाणी में मुझसे कहा, जो एकांत में उनसे मिलने के लिए अकेले ही प्रयत्न कर रहा था। हाय, इस जीवन में तुम मुझे देखने के योग्य नहीं हो। जिनके पाप नष्ट नहीं हुए हैं, उन अपरिपक्व योगियों को मैं दिखाई देना कठिन है। हे पापरहित, तुम्हारे प्रेम के कारण ही तुम्हें एक बार दर्शन रूप हुआ था। जो संत पुरुष मुझसे प्रेम करता है, वह धीरे धीरे अपने हृदय की सभी इच्छाओं को त्याग देता है। थोड़े समय तक संतों की सेवा करने के कारण तुम्हारा मन मुझ में दृढ़तापूर्वक लग गया है। इस अधम लोक नारद जी के नीच कुल के होने के कारण निंदनीय शरीर को त्यागने के पश्चात तुम मेरे निजी सेवक पार्षद का पद प्राप्त करोगे। मुझमें स्थित हुई तुम्हारी यह बुद्धि कभी भी क्षीण नहीं होगी तथा जगत की उत्पत्ति या प्रलय होने पर भी मेरी कृपा से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। वह आकाशरूपी, अदृश्य तथा सबके नियंत्रक महापुरुष इतना कहकर चुप हो गए। उन महान पुरुषों में भी जो महान थे, उन पर दया करने के योग्य मुझ महापुरुष ने सिर रखकर प्रणाम किया। मैं लज्जा का भाव त्याग कर अनंत भगवान के नामों का कीर्तन करता हुआ
रहस्यपूर्ण तथा शुभ कर्मों का चिंतन करता हुआ, कामना, अभिमान तथा ईर्ष्या से मुक्त संतुष्ट मन से मृत्यु के समय की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता रहा। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कृष्ण में स्थिर किए हुए अनासक्त और शुद्ध आत्मा वाले मेरे मन बुद्धि से उचित समय पर मृत्यु मेरे सामने माला के समान बिजली की तरह प्रकट हुई। वह आकाश रूपी महान आत्मा, जो अदृश्य होते हुए भी सबका नियंत्रक है, इतना कहकर चुप हो गया। मैं, जो उसकी कृपा का पात्र था, ने उस महान से भी महान को सिर से प्रणाम किया। मैं अपनी मृत्यु का समय प्रतीक्षा करते हुए बिना किसी लज्जा के अनंत भगवान के नामों का कीर्तन करता हुआ, भगवान के रहस्यपूर्ण तथा शुभ कर्मों का चिंतन करता हुआ, संतुष्ट हृदय से कामना, अभिमान तथा ईर्ष्या से मुक्त होकर पृथ्वी पर विचरण करता रहा। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार सुदामा पर्वत के समीप समय आने पर बिजली चमकती है, उसी प्रकार मुझ शुद्ध कृष्ण में स्थिर मन वाले तथा सांसारिक वस्तुओं से अनासक्त समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई। जब मैं भगवान के उस शुद्ध शरीर में स्थानांतरित हो रहा था, तब मेरा 5 तत्वों से बना स्थूल शरीर गिर गया। ये कर्मों की थकावट को दर्शाता है, जिसके कारण मनुष्य को ये शरीर मिलता है। मैं भगवान ब्रह्मा के श्वास के साथ उनके अंदर प्रविष्ट हुआ, जो भगवान नारायण के अंदर सोना चाहते थे, जबकि संसार के अंत में वे नारायण इस संसार को अपने अंदर समेटकर सागर के जल में सो रहे थे। 1000 युग के अंत में वे जागे और उन्होंने सृष्टि की रचना करने की इच्छा की। तब मैं और मरीचि आदि ऋषियों सहित ब्रह्मा जी के श्वास या इंद्रियों से उत्पन्न हुआ। मैं तीनों लोकों में बिना किसी व्रत का उल्लंघन किए घूमता रहा, क्योंकि महान विष्णु की कृपा से मेरी गतिविधियां निर्बाध थीं। भगवान द्वारा मुझे प्रदान की गई तथा 7 सुरों रूपी ब्रह्म से सुशोभित इस वीणा को बजाते हुए मैं हरि के चरित्रों का गान करता हूँ। जब मैं उस प्रभु के कार्यों का गान करता हूँ जिनके चरण पवित्र और महिमा प्रिय है, तो वे मेरे हृदय में एक आमंत्रित व्यक्ति की तरह तुरंत प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि जिनके हृदय संसार के सुखों की लालसा से प्रायः पीड़ित रहते हैं, उनके लिए यह हरि कर्मों का कीर्तन संसार सागर से पार जाने के लिए नौक के समान है। जो मन अर्थात आत्मा बार बार वासनाओं और लोभ से पीड़ित रहता है, वह यम, नियम आदि योग मार्गों से उतना शांत नहीं होता, जितना कि प्रत्यक्ष कृष्ण की सेवा से होता है। हे निष्पाप, तुमने मुझसे मेरे जन्म और कर्मों का जो रहस्य पूछा था, वह मैंने तुम्हें संतुष्ट करने के लिए कह दिया है। सूत जी ने कहा। वासवी पुत्र व्यास से इस प्रकार कहकर पूज्य नारद जी उन्हें विदा करके वीणा बजाते हुए चले गए, क्योंकि उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं था। हे, ये दिव्य मुनि नारद कितने धन्य हैं, जो भगवान विष्णु की महिमा का गान करते हुए आनंद से विभोर हो जाते हैं और वीणा बजाकर इस दुखी जगत को आनंदित करते हैं। अध्याय 7 अश्वत्थामा का दंड। शौनक ने कहा, हे सूत, नारद जी की बात सुनकर उनके चले जाने पर पूज्य और यशस्वी बादरायण ने क्या किया? सूत जी ने कहा, सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर, जिसके अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा है, या जिसका ब्राह्मणों द्वारा आश्रय लिया जाता है, स्वयंप्रास नामक एक आश्रम है जो ऋषियों के यज्ञों को प्रोत्साहित शाब्दिक रूप से विस्तारित करता है। बेर के वृक्षों के समूह से सुशोभित अपने आश्रम में बैठकर व्यास जी ने जल का स्पर्श करके, अर्थात इसे अपने हाथ की हथेली से घूंट घूंट करके, जैसा कि आमतौर पर किसी भी धार्मिक कार्य या भोजन करने से पहले किया जाता है, अपने मन को एकाग्र किया, जैसा कि नारद ने निर्देश दिया था। भक्ति से शुद्ध और पुनर्तः एकाग्र मन में उन्होंने सर्वप्रथम आदि पुरुष तथा उनकी शक्ति माया को अपने ऊपर निर्भर देखा। यद्यपि जीवात्मा तीनों गुणों से परे है, फिर भी वह माया से मोहित होकर अपने को तीनों गुणों से युक्त मानता है और इस धारणा के कारण विपत्तियों जैसे जन्म, मृत्यु, 3 प्रकार के दुख आदि को भोगता है। ये समझकर कि भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग प्रत्यक्ष रूप से उपर्युक्त संसार के विपत्तियों का शमन करता है, विद्वान व्यास ने अज्ञानी लोगों के लिए सात्विक संहिता भागवत पुराण की रचना की। निसंदेह इस भागवत पुराण के श्रवण से परम पुरुष कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित होती है। ये भक्ति मनुष्य के सारे शोक, मोह और भय को दूर कर देती है। भागवत संहिता की रचना और व्यवस्था करके ऋषि ने इसे अपने पुत्र शुक को पढ़ाया, जो त्याग में दृढ़ निश्चयी था। शौनक ने कहा, शुक मुनि संसार से आसक्ति रहित तथा सर्वत्र प्रत्येक वस्तु से उदासीन माने जाते हैं। अपने परम आत्मा में रमण करने वाले शुक मुनि ने किस प्रयोजन से यह महान ग्रंथ सीखा? सूत जी ने कहा, हरि ऐसे उत्तम गुणों वाले हैं कि आत्मा में रमण करने वाले मुनि और जिनके सांसारिक बंधन कट गए हैं, वे भी निष्काम भाव से भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। बादरायण के पूज्य पुत्र शुक, जिनका मन हरि के उत्तम गुणों से मोहित था और जो विष्णु के भक्तों को पसंद करते थे या जो विष्णु के भक्तों के प्रिय थे, ने इस महान पौराणिक कथा भागवत पुराण का अध्ययन किया। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म,
कर्म, मृत्यु या मोक्ष तथा पांडवों की महान यात्रा स्वर्ग गमन का वर्णन इस प्रकार करूंगा जो कृष्ण की कथाओं से मेल खाएगा। जब कौरवों और संजयों के युद्ध में योद्धा वीरों की भांति मर गए, अर्थात युद्ध भूमि में मारे गए, और भीम के गदा के प्रहार से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जांघ की हड्डी टूट गई। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ये सोचकर कि यह स्वामी दुर्योधन को पसंद आएगा, द्रौपदी के पुत्रों के सिर काटकर जब वे सो रहे थे दुर्योधन को अप्रिय कार्य किया और जिसके लिए लोगों ने उसकी निंदा की। तब द्रौपदी अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे धन्य महिला, मैं आपके दुख का निवारण तब कर दूंगा जब मैं आपके सामने उस दुष्ट ब्राह्मण का सिर प्रस्तुत करूंगा जो मेरे गांडीव धनुष से छूटे बाणों से कटा हुआ है, और जब आप, जिनके पुत्र मारे गए हैं, उस पर अपना पैर रखेंगी अश्वत्थामा के सिर के रूप में और स्नान करेगी। इस प्रकार अनेक मधुर सुखदायक वचनों से अपनी प्रियतमा पत्नी द्रौपदी को सांत्वना देकर, जिनके मित्र तथा सारथी कृष्ण थे, अर्जुन ने कवच पहन लिया, भयंकर धनुष धारण किया तथा अपने रथ पर वानर ध्वज फहराते हुए उस पर सवार होकर अपने गुरुपुत्र का पीछा करने लगे। द्रौपदी के बच्चों के हत्यारे अर्जुन को दूर से अपना अश्वत्थामा पीछा करते देख कांपते हुए हृदय से अपने प्राण बचाने के लिए पृथ्वी पर अपनी पूरी शक्ति से अपने रथ पर भागा, जैसे भगवान ब्रह्मा सूर्यदेव ने भगवान शिव के भय से किया था। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं और वह असहाय हो गया है, तो उसने सोचा कि ब्रह्मशिरश्छेद नामक अस्त्र का प्रयोग ही उसकी एकमात्र सुरक्षा है। तब प्राण संकट में पड़कर उसने हथेली से जल पिया, मन को एकाग्र किया और अस्त्र छोड़ दिया, यद्यपि वह उसे वापस लेने का उपाय नहीं जानता था। तब प्रक्षेपास्त्र की प्रचंड ज्वाला की भयंकर चमक को सभी दिशाओं में प्रकट होते तथा अपने प्राणों को संकट में डालते हुए देखकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे परम भाग्यशाली, अपने भक्तों को भय से बचाने वाले, आप सांसारिक जीवन की अग्नि में जल रहे लोगों को मुक्ति देने वाले हैं। आप आदि पुरुष हैं, ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष नियंत्रक हैं, आदि प्रकृति से भी उच्च हैं। अपनी बुद्धि शक्ति चित्त शक्ति द्वारा ब्रह्मांडीय ब्रह्म माया को दूर करके आप अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप वही हैं ऊपर वर्णित भगवान। अपनी शक्ति से आप माया से मोहित हुए सभी प्राणियों को धर्म आदि वरदान, धन, मोक्ष आदि प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त आपका यह अवतार पृथ्वी का भार कम करने के लिए तथा केवल आप पर ही अपना हृदय केंद्रित करने वाले आपके भक्तों के लिए निरंतर ध्यान की सुविधा के लिए है। हे देवों के देव, मैं इस भयंकर अग्नि के स्वरूप तथा स्रोत को नहीं जानता जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। प्रभु ने कहा, जान लो कि यह ब्रह्म अस्त्र है जिसे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने प्राण संकट में छोड़ दिया है। वह इसे वापस लेने की विधि नहीं जानता। इस अस्त्र के अतिरिक्त कोई ऐसा अस्त्र नहीं है जो इसकी शक्ति को रोक सके। आप अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः उसी ब्रह्मा अस्त्र के बल से उस अस्त्र की प्रचंड अग्नि को नष्ट कर दीजिए। सूची ने कहा, भगवान के वचन सुनकर शत्रुओं को परास्त करने वाले अर्जुन ने जल का स्पर्श किया, अर्थात आचमन करके पिया, उनकी कृष्ण की प्रदक्षिणा की तथा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र पर अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों अर्जुन और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र आवेशित बाणों से निकली हुई ज्वालाएं आपस में मिल गईं और अग्नि में बाणों से घिरकर उन्होंने पृथ्वी, स्वर्ग और अंतरिक्ष को ढक लिया तथा विश्व के अंत में अग्नि और सूर्य के समान प्रचंडता को बढ़ा दिया। ब्रह्मास्त्रों से झुलसे हुए समस्त प्राणियों ने जब उनकी प्रचंड अग्नि को तीनों लोकों को जलाते हुए देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यह प्रलय की अग्नि है जो संसार को जला देती है। लोगों का संकट तथा संसार का विनाश देखकर तथा वासुदेव का दृष्टिकोण देखकर अर्जुन ने दोनों अस्त्र वापस ले लिए। तब क्रोध से लाल हो चुके नेत्रों वाले अर्जुन ने शीघ्रता से भयानक अश्वत्थामा अर्थात गौतमी का पुत्र को पकड़ लिया और बलि के पशु की भांति उसे बलपूर्वक रस्सी से बांध लिया। कमल नयन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्रोधित होकर कहा, जिसने शत्रु को रस्सी से बांध दिया था और उसे बलपूर्वक शिविर में ले जाना चाहा था, हे पार्थ, तुम्हें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। इस दुष्ट ब्राह्मण को मार डालो जिसने रात में सोते हुए मासूम बच्चों की हत्या की है। धर्म के नियमों को जानने वाला मनुष्य नशे में धुत, असावधान, भूत प्रेत से ग्रस्त, सोए हुए बालक या स्त्री को नहीं मारता। वह मूर्ख, शरण मांगने वाले, टूटे हुए रथ वाले अथवा भयभीत शत्रु को भी नहीं मारता। जो व्यक्ति दूसरों की हत्या करके अपना जीवन निर्वाह करता है वह निर्दयी और दुष्ट है। उसे मृत्युदंड देना उसके हित में है, क्योंकि वह उस अपराध के कारण नरक में जाता है यदि उसे न्यायिक दंड से प्रायश्चित न किया जाए। मेरी उपस्थिति में ही अर्थात जब मैं सुन रहा था, आपने द्रौपदी से वादा किया था,
मैं तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले व्यक्ति का सिर तुम्हारे पास लाऊंगा। हे वीर, इसलिए इस पापी आपके पुत्रों के हत्यारे दुष्ट को मार डाला जाए, क्योंकि वह अपने कुल के लिए कलंक है और उसने अपने स्वामी के हितों के विरुद्ध कार्य किया है। यद्यपि कृष्ण ने अर्जुन की धर्म भावना की परीक्षा लेने के लिए ऐसा आग्रह किया था, फिर भी प्रथापुत्र अर्जुन अपने गुरु के पुत्र को मारना नहीं चाहता था, यद्यपि वह उनके बच्चों का वध करने वाला था। अपने शिविर में लौटकर अर्जुन ने, जिसके प्रिय सारथी कृष्ण थे, उसे अश्वत्थामा को अपनी प्रियतमा के सामने प्रस्तुत किया, जो रो रही थी। जब द्रौपदी ने अपने सामने गुरुपुत्र पापी को, जो निंदनीय कार्य के कारण बलि के पशु की भांति रस्सी से बंधा हुआ तथा सिर झुका हुआ था, देखा तो दयालु द्रौपदी ने दया करके उसे प्रणाम किया। तब उस पतिव्रता स्त्री द्रौपदी ने उसे इस प्रकार बांध कर लाने के कार्य को सहन न करते हुए कहा, उसे तुरंत छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये ब्राह्मण ही वास्तव में गुरु है। आपकी कृपा से आपने धनुर्वेद सैन्य विज्ञान का अध्ययन किया है, इसके गुप्त सूत्रों मंत्रों के साथ साथ अनेक अस्त्र शस्त्रों का भी अध्ययन किया है, साथ ही उन्हें छोड़ने और वापस लेने की तकनीक भी सीखी है। ये अश्वत्थामा पूज्य द्रोण हैं, जो पुत्र रूप में विद्यमान हैं। द्रोण की अर्धांगिनी कृपि जीवित है, उन्होंने द्रोण के बाद आत्मदाह नहीं किया, क्योंकि वे एक योद्धा की माता थी। अतः ही धर्म को जानने वाले परम भाग्यशाली, जो गुरु का परिवार निरंतर आदर और पूजा का पात्र है, उसे आपके सम्मान से दुख नहीं मिलना चाहिए। उसकी माता गौतमी, जो अपने पति को देवता मानती है, वह अपने बच्चों की मृत्यु के शोक से आंसुओं से भरे चेहरे के साथ निरंतर रोती रहे, ऐसा न करे। जो ब्राह्मण कुल असंयमी क्षत्रियों के द्वारा क्रोधित होकर दुखी हो जाता है, वह क्षत्रिय कुल अपने बंधु बांधवों सहित कुछ ही समय में भस्म हो जाता है। सूची ने कहा, हे ब्राह्मणों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने रानी के उस महान भाषण को स्वीकार किया जो धर्म और न्याय के अनुरूप था तथा जिसमें करुणा, ईमानदारी और समता की अद्भुत झलक थी। नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, पूज्य देव की पुत्र तथा अन्य उपस्थित स्त्रियों ने भी उसकी वाणी का अनुमोदन किया। तब क्रोधित भीमसेन बोले, ये वांछनीय है अश्वत्थामा के दृष्टिकोण से भी कि उसे मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसने सोते हुए बच्चों को व्यर्थ में मार डाला, जो न तो उसके स्वामी के हित में था और न ही उसके अपने हित में। भीम और द्रौपदी के वचन सुनकर चतुर्भुजी कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के मुख की ओर देखकर मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने ये दो आदेश दिए हैं, एक ब्राह्मण को पतित होने पर भी नहीं मारना चाहिए और दूसरा दुष्ट को प्राणदंड देना चाहिए। इन दो आदेशों का पालन करो। अपनी प्रियतमा द्रौपदी को सांत्वना देते समय तुमने जो वचन दिया था, उसे पूरा करो। भीम, पांचाली तथा मुझे जो अच्छा लगे वही करो। सूची ने कहा, भगवान श्रीहरि का अभिप्राय समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से ब्राह्मण के सिर की मणि और उसके केशों को छीन लिया। अश्वत्थामा को रस्सी से छुड़ाकर अर्जुन ने शिविर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह बालकों की हत्या तथा मणि खो जाने के कारण अपनी सारी चमक खो चुका था। क्योंकि सिर मुंडा देना, संपत्ति जब्त कर लेना तथा स्थान से निकाल देना अयोग्य ब्राह्मणों के लिए मृत्युदंड है, उस जाति के लिए अन्य कोई शारीरिक दंड निर्धारित नहीं है। अपने पुत्रों के शोक से व्याकुल द्रौपदी सहित सभी पांडवों ने अपने सगे संबंधियों के अंतिम संस्कार से संबंधित अनुष्ठान किया। अध्याय 8 कुंती द्वारा कृष्ण की स्तुति और युधिष्ठिर। सुता ने कहा, फिर वे पांडव कृष्ण के साथ और स्त्रियों को साथ लेकर अपने उन मृत संबंधियों को जल अर्पण करने के लिए गंगा की ओर चल पड़े, जो जल चाहते थे। अर्घ्य देकर तथा पुनः विलाप करते हुए उन सब लोगों ने हरि के चरण कमलों की धूलि से पवित्र नदी के जल में स्नान किया। जीवों पर काल या मृत्यु के प्रभाव की अपरिहार्यता को समझाते हुए माधव कृष्ण ने ऋषियों के साथ कौरवों के राजा युधिष्ठिर और उनके छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी को अपने पुत्रों पृथा, कुंती और द्रौपदी को सांत्वना दी, जो अपने रिश्तेदारों से वियोग में और इसलिए दुखी बैठी थीं। युधिष्ठिर को दुष्टों द्वारा ठगा हुआ राज्य वापस दिलाकर रानी द्रौपदी के केश छूने से जिस दुष्ट की मृत्यु हुई थी, उसका वध करवाकर तथा उत्तम विधि से 3 बार अश्वमेध यज्ञ करवाकर उन्होंने कृष्ण ने अपने युधिष्ठिर का यश 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के समान सब दिशाओं में फैला दिया। हे ब्राह्मण, पांडवों से विदा लेकर तथा द्वैपायन, व्यास आदि ब्राह्मणों से परस्पर पूजा करके सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए जब कृष्ण रथ पर सवार हुए, तो उन्होंने देखा कि उत्तरा घबराकर उनकी ओर दौड़ रही है। उत्तरा ने कहा, मेरी रक्षा करो, हे महान योगीन, मुझे बचाओ, हे देवताओं के देव, दुनिया के रक्षक। चूंकि लोग मृत्यु के शिकार हैं, मुझे आपके अलावा किसी और के पास सुरक्षित आश्रय नहीं दिखता है। हे सर्वव्यापी प्रभु, एक गर्म लोहे की नोक वाला बाण मेरी ओर बढ़ रहा है। हे प्रभु, चाहे तो मुझे जला दे, परंतु मेरे गर्भ में पल रहे भ्रूण को गिरने न दे।
सूची ने कहा। उसकी वाणी सुनकर भक्तों पर प्रेम करने वाले भगवान ने जान लिया कि यह पांडव वंश का नाश करने के लिए छोड़ा गया अश्वत्थामा का अस्त्र है। हे महामुनि, उसी समय पांडवों ने अपनी ओर आते हुए 5 प्रज्वलित बाणों को देखा तो उन्होंने अपने अस्त्र चलाए। भगवान श्री कृष्ण पर पुनर्तः समर्पित पांडवों की विपत्ति देखकर महाबली भगवान ने सुदर्शन नामक अस्त्र द्वारा उनकी सुरक्षा का आदेश दिया। योग के देवता हरि, जो सभी प्राणियों के भीतर निवास करने वाले आत्मा हैं, ने कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए विराट उत्तरक की राजकुमारी के गर्भ को अपनी माया शक्ति से ढक दिया। हे भृगुवंशी शौनक, यद्यपि ब्रह्मशिरस नामक अस्त्र प्रतिरोध्य और दुर्भेद्य है, तथापि भगवान विष्णु के तेज के संपर्क में आते ही वह शांत हो गया। इसे चमत्कार मत समझो, क्योंकि जो अजन्मा होते हुए भी अपनी तेजस्वी माया से जगत की रचना, रक्षा और संहार करता है, वह सब प्रकार से चमत्कारी है। पुण्यात्मा पृथा कुंती ने द्रौपदी तथा अपने पुत्रों के साथ, जो ब्रह्मशिर नामक अस्त्र की ज्वाला से बच गए थे, श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, जो कि अस्त्र चलाने ही वाले थे। कुंती ने कहा, मैं आपको नमन करता हूँ, जो आदि पुरुष है। आप प्रकृति से परे हैं, तथापि आप सभी प्राणियों में भीतर और बाहर से व्याप्त हैं। मैं अज्ञानी हूँ और इसलिए आपको नमन कर सकता हूँ, जो माया के पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं, इंद्रिय बोध से परे हैं और अपरिवर्तनीय हैं। आपको अज्ञानी व्यक्ति की मिथ्या धारणा द्वारा नहीं पहचाना जा सकता है, जैसे नाटक में एक अभिनेता अपनी भूमिका में एक अज्ञानी दर्शक द्वारा पहचाना नहीं जाता है। आपको परम शुद्ध हृदय वाले मुनि भी नहीं जान सकते। हम स्त्रियां आपको कैसे जान सकती हैं कि आपकी भक्ति के मार्ग पर चलें। मैं बार बार कृष्ण वासुदेव को प्रणाम करता हूँ, जो देवकी के आनंद पुत्र हैं, तथा जो नंदग्वाल के बालक गोविंद हैं। जिनकी नासिका से कमल निकलता है, उनको नमस्कार है। कमल की माला धारण करने वाले को नमस्कार है। कमल नेत्र वाले भगवान को नमस्कार है। उनको नमस्कार है जिनके चरण कमल के समान हैं। हे ऋषिकेश, जिस प्रकार बहुत समय तक कंस द्वारा बंदी बनाकर रखी गई ही माता देवकी को आपने ही छुड़ाया था, उसी प्रकार अनेक संकटों में भी आपने ही मेरे रक्षक बनकर मुझे तथा मेरे पुत्रों को बचाया था। हे हरि, हमने आपके द्वारा विष से, महाअग्नि से, नरभक्षी राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की सभा में, वन निवास के संकट से, प्रत्येक युद्ध में महारथियों के बाणों से तथा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के बाणों से पूर्णतया रक्षा की है। हे जगत के स्वामी, पग पग पर सदैव विपत्ति बनी रहे। यदि ऐसी प्रत्येक विपत्ति में हमें आपकी कृपा प्राप्त हो तो आपका दर्शन लोगों को पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा दिलाता है। जो व्यक्ति कुलीन, बलवान, विद्यावान और धनवान होने के अहंकार में चूर है, वह कभी भी आपकी चर्चा करने या स्मरण करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि आप निष्काम पुरुष या परमहंसों द्वारा जानने योग्य हैं। हे प्रभु, आप अपने अनन्य भक्तों को अपना धन मानते हैं। धर्म, अर्थ और काम आदि गुणों की प्रवृत्तियां जिनकी लुप्त हो गई हैं, आपको नमस्कार है। आप आत्म सुख में रमण करने वाले, आसक्ति से रहित, परम सुख देने वाले भगवान हैं। मैं आपको काल या मृत्यु के रूप में देखता हूँ, जो ब्रह्मांड का नियंत्रक है, अनादि और अनंत है। यद्यपि प्राणियों में झगड़े, युद्ध आपसे कार्यकारी कारण के रूप में उत्पन्न होते हैं, फिर भी आप समता से चलते हैं और उनके पिछले कर्मों के अनुसार सुख और दुख बांटते हैं। हे प्रभु, कोई नहीं जानता कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप पुरुषों की तरह व्यवहार करते दिखते हैं। न तो कोई आपका समर्थक है और न ही कोई आपका विरोधी है। यह मनुष्यों का मन है जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हे विश्वात्मा, आपका न तो जन्म है और न ही कोई कर्म, फिर भी आप मनुष्येतर प्राणियों जैसे सूर्य अवतार, मनुष्यों जैसे राम कृष्ण, ऋषियों जैसे वामन और जलचर प्राणियों जैसे मत्स्य अवतार के बीच अवतार लेते हैं और कर्म करते हैं। यह एक महान अनुकरण है। इनका अनुकरण करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जब तुम्हारे द्वारा किए गए किसी अपराध के कारण गोपिका यशोदा ने रस्सी ली थी, उस समय तुम सिर झुकाए खड़े थे। तुम्हारे चेहरे पर भय का भाव था और तुम्हारी आंखों में काजल मिला हुआ आंसुओं का रंग भरा हुआ था। ये दृश्य मुझे बहुत मोहित कर रहा था, क्योंकि भय भी तुमसे डरता है। कुछ लोग कहते हैं कि यद्यपि आप अजन्मे थे, फिर भी आपने अपने प्रिय मित्र युधिष्ठिर तथा प्रिय यदु की कीर्ति का प्रसार करने के लिए यदुवंश में जन्म लिया। ठीक उसी प्रकार जैसे मलय पर्वत की कीर्ति के लिए मलय पर्वत पर चंदन का वृक्ष उत्पन्न हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि आप अजन्मे हैं, जो उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप संसार के कल्याण तथा देवताओं के शत्रुओं के विनाश के लिए वसुदेव और देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार कम करने के लिए आपका जन्म हुआ, जो समुद्र में नाव के समान राक्षसों और दुष्टों के दबाव से ग्रस्त थी। कुछ लोग तुमको सुनने और स्मरण करने योग्य कर्मों के करने के लिए जन्म लेते हैं, जो इस संसार में अज्ञान, इच्छाओं और कर्मों, पहले किए गए कर्मों के कारण दुख भोगते हैं।
जो व्यक्ति निरंतर आपके प्रिय कर्मों का श्रवण, कीर्तन, गुणगान, स्मरण तथा आनंद लेते हैं, वे ही शीघ्र ही आपके उन कमल जैसे चरणों का दर्शन कर सकेंगे जो संसार रूपी धारा को समाप्त कर देते हैं। हे प्रभु कृष्ण, आप अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने वाले, क्या आप आज हम अपने मित्रों तथा आश्रितों को त्याग रहे हैं, जिन्होंने राजसी वर्ग को इतना दुख पहुंचाया है, और अब हमारे पास आपके पूजनीय चरण कमलों के अतिरिक्त कोई अन्य आश्रय नहीं है। यदि आपकी महिमा दृष्टि से ओझल हो जाए तो हम पांडव और यदु क्या हैं, सिवाय नाम और रूप के, जैसे आत्मा के अभाव में इंद्रियां व्यर्थ मृत हैं। हे गदाधारी कृष्ण, ये भूमि हमारे राज्य में आपके चले जाने के बाद वैसी सुंदर नहीं लगेगी जैसी अब वह आपके पैरों के निशानों से भूमि पर सजी हुई प्रतीत होती है। तेरी कृपा दृष्टि से ही ये भूमियां, जिनमें पौधे और लताएं उगी हुई हैं, तथा इनके जंगल, पहाड़, नदियां और समुद्र सब बहुत फल फूल रहे हैं। अतः हे जगत के स्वामी, हे विश्वात्मा, हे सर्वव्यापी प्रभु, मेरे स्वजनों के प्रति मेरे इस प्रेम बंधन को, पांडवों और वृष्णियों के प्रति मेरे इस प्रबल आसक्ति को तोड़ डालो। हे मधुदेव, मेरा मन आपकी भक्ति में स्थिर और दृढ़ रहे तथा किसी अन्य विषय में आसक्त न हो, जैसे गंगा की धारा समुद्र में जाकर मिल जाती है, बिना किसी बाधा की परवाह किए। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्ण श्रेष्ठ, हे पृथ्वी को कष्ट देने वाले राजाओं के पराक्रम के अग्निदेव, हे अविनाशी बल और पराक्रम के स्वामी, हे कामनाओं को पूर्ण करने वाली गायों गोविंद के धन के स्वामी, हे गौ, द्विजों, ब्राह्मणों और देवताओं के कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लेने वाले, हे योगेश्वर, हे सबके गुरु, हे पूज्य प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सूत जी ने कहा, वैकुंठ कृष्ण, जिनकी संपूर्ण महिमा का इस प्रकार पृथक कुंती ने मधुर शब्दों में स्तुति की थी, वे मंद मंद मुस्कुराए, मानो अपनी माया से संसार को मोहित कर रहे हों। उसे कुंती को आशीर्वाद देकर कि उसकी इच्छाएं पूरी होंगी, और हस्तिनापुर में प्रवेश करके उन्होंने महिलाओं से विदा ली और अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान करने वाले थे, जब उन्हें राजा ने प्रेम के कारण रोक लिया। यद्यपि व्यास तथा अन्य लोगों ने, जो भगवान के अभिप्राय को नहीं समझ पाए थे, उन्हें युधिष्ठिर को ऐतिहासिक घटनाओं के दृष्टांत देकर सलाह दी थी कि भीष्म को युधिष्ठिर को ज्ञान देना है, उन्हें नहीं, तथा कृष्ण ने भी उन्हें चमत्कारिक कार्यों का उपदेश दिया था, फिर भी वे युधिष्ठिर इसे नहीं समझ पाए, क्योंकि वे शोक से अभिभूत थे। हे ब्राह्मणों, अपने मित्रों तथा शुभचिंतकों की मृत्यु पर चिंतित होकर तथा सामान्य लोगों की भांति विवेक शून्य हो चुके राजा युधिष्ठिर इस प्रकार बोले, हाय, मुझ जैसे दुष्ट मनुष्य के हृदय में जो अज्ञानता उत्पन्न हो गई है, उसे तो देखिए। मेरे उस शरीर के लिए, जो दूसरों के लिए है, कुत्ते, गीदड़ आदि मांसाहारी पशुओं द्वारा खाए जाने के लिए बहुत सी टुकड़ियां सेना की मारी जा रही हैं। करोड़ों वर्षों तक भी मेरे नरक से मुक्ति की कोई आशा नहीं है, क्योंकि मैंने बच्चों जैसे अभिमन्यु, लक्ष्मण, ब्राह्मणों जैसे द्रोण, रिश्तेदारों, मित्रों, बड़ों, भाइयों और गुरुओं के साथ गलत किया है। ये नियम की धर्मपूर्वक युद्ध में शत्रुओं का वध करना पाप नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं प्रजा का शासक नहीं था। यहाँ मैंने उन स्त्रियों के साथ जो अन्याय किया है, जिनके संबंधी मेरे कारण मारे गए हैं, उससे जो पाप मुझे लगा है, उसका प्रायश्चित मैं गृहस्थों के लिए बताए गए धार्मिक कृत्यों से नहीं कर सकता। जैसे कीचड़ से गंदे जल को तथा मदिरा पीने के पाप को मदिरा से शुद्ध नहीं किया जा सकता, वैसे ही एक जीव की हत्या के पाप का प्रायश्चित अनेक यज्ञों से नहीं किया जा सकता है। अध्याय 9, युधिष्ठिर का राज्य प्राप्ति। सूत जी ने कहा, इस प्रकार प्रजा के विरक्ति से भयभीत होकर युधिष्ठिर सब प्रकार के धर्म कर्तव्यों को जानने की इच्छा से युद्धभूमि कुरुक्षेत्र की ओर चले, जहाँ देवव्रत भीष्म लेटे हुए थे। तदनंतर सभी भाई सुवर्ण से सुसज्जित तथा उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों पर सवार होकर व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मणों के साथ उनके पीछे पीछे चले। हे ब्राह्मण मुनि, भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ राजा गुह्यकों, उनके सेवकों से घिरे हुए कुबेर, चार धन के देवता के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। भीष्म को स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान भूमि पर लेटे हुए देखकर अपने अनुचरों सहित पांडवों और चक्रधारी कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया। हे श्रेष्ठ महात्मा, समस्त ब्राह्मण मुनि, दिव्य मुनि तथा राजर्षि भरतवंशी भीष्म को देखने के लिए वहां एकत्र हुए थे। पर्वत नारद, धौम्य, पूज्य बद्रायन, व्यास, बृहदर्ष, भारद्वाज और रेणुका के पुत्र परशुराम अपने सहित शिष्य वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, कृत्स्मद, असित, कक्षवान, गौतम, अत्रि, कौशिक और फिर सुदर्शन। हे ब्राह्मण, ब्रह्मराज, शुक तथा कश्यप, अंगिरस आदि ऋषिगण अपने शिष्यों सहित वहां आए। ये देखकर कि ये महानुभाव अपने यहाँ आए हैं,
धर्म कर्म को जानने वाले तथा देशकाल के अनुकूल आचरण को जानने वाले वसुओं में श्रेष्ठ भीष्म ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। और भीष्म, जो कृष्ण की अलौकिक शक्ति को जानते थे, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिन्होंने अपनी माया भ्रम नामक शक्ति से मानव रूप धारण किया है और जो सबके हृदयों पर कब्जा करके उनके पास बैठे हुए थे, उन्होंने उनकी कृष्ण की पूजा की। वे अपने नेत्रों में प्रेम के आंसुओं के साथ अपने पास बैठे पांडुपुत्रों से नम्रता और प्रेम से बोले, हे धर्म के पुत्रों, हाय कितना दुखद, कितना अन्यायपूर्ण, तुमने जो ब्राह्मणों, धार्मिक कर्तव्यों और अच्युत कृष्ण का आश्रय लिया है, ऐसा दयनीय जीवन जीने के योग्य नहीं हो। जब महान रथी पांडु अपने छोटे छोटे बच्चों सहित स्वर्ग से धार गए, तब मेरी पुत्रवधू पृथा कुंती, जिसके बच्चे बहुत छोटे थे, तुम्हारे कारण बार बार बड़े कष्ट सहने पड़ी। और मेरा ख्याल है कि जो कुछ भी तुम पर बीता है वह काल के कारण है, जिसके अधीन सारा संसार और उसके रक्षक हैं। उसी प्रकार जैसे बादलों की कतार वायु के अधीन रहती है, जहाँ राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर हो, हाथ में गदा लिए हुए भीम हो, गांडीव धनुषधारी श्यामवर्णी वीर अर्जुन हो तथा कृष्ण उसके शुभचिंतक हो, वहाँ क्या विपत्ति हो सकती है। हे राजन, कोई भी व्यक्ति इनके कृष्ण के इरादों अर्थात कुछ करने की इच्छा को नहीं जान सकता। वस्तुतः जो विद्वान लोग इसे जानने की इच्छा से प्रयास करते हैं, वे भी भ्रमित हो जाते हैं। अतः ये निश्चय करके कि यह सब भगवान के अधीन है, हे राजन, हे श्रेष्ठ भरत, आप अपनी आज्ञा के अनुसार इन शरणहीन प्रजा की रक्षा करें। ये पूज्य भगवान साक्षात आदिपुरुष नारायण हैं, जो अपनी माया नामक शक्ति से संसार को मोहित करते हुए वृष्णियों के बीच गुप्त रूप से विचरण करते हैं। हे राजन, भगवान शिव, दिव्य मुनि नारद, पूज्य भगवान कपिल भगवान कृष्ण के गुप्ततम पराक्रम को जानते हैं, जिन्हें तुम मामा, प्रिय मित्र तथा परम हितैषी मानते हो तथा जिन्हें तुमने शुभ भावना से परामर्शदाता, दूत तथा सारथी के रूप में नियुक्त किया है, वे साक्षात नारायण हैं, जो सबका आत्मा है, जो पक्षपातरहित है, द्विज है, अहंकार से रहित है और सब पापों से मुक्त है। उसके द्वारा किए गए कर्मों के विषय में उसके मन में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। कृष्ण के सबके प्रति संभाव होने पर भी, हे पृथ्वी के रक्षक, अपने परम भक्तों पर उनकी दया तो देखो कि जब मैं प्राण त्याग रहा हूँ, तब स्वयं कृष्ण मेरे सामने प्रकट हुए हैं। भक्तिपूर्वक जिस पर मन को एकाग्र करके तथा शब्दों द्वारा जिसका नाम जपते हुए जो योगी शरीर त्याग देता है, वह इच्छाओं और कर्मों से मुक्त हो जाता है। जिनका मुख कमल के समान है और जिनकी मुस्कान कृपालु है, जिनकी आंखें लाल हैं तथा जो ध्यान के विषय हैं, वे पूजनीय चतुर्भुज देव तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस नश्वर शरीर को त्याग न दूं। सूत जी ने कहा। भीष्म की वह बात सुनकर युधिष्ठिर ने बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म से नाना प्रकार के धार्मिक कर्तव्यों के विषय में प्रश्न पूछे। वे ऋषिगण सुन रहे थे। हे मुनि, दार्शनिक भीष्म ने उन्हें मनुष्य की प्रकृति के अनुसार तथा जाति और जीवन की अवस्थाओं के अनुसार निर्धारित धार्मिक कर्तव्यों का वर्णन किया। राग और वैराग्य के कारण दोहरे लक्षण वाले कर्तव्य अर्थात प्रवृत्ति या सांसारिक जीवन में सक्रिय भाग लेने वाले कर्तव्य तथा निवृत्ति या सांसारिक कार्यों से विरत रहने वाले कर्तव्य, जो पवित्र ग्रंथों वेदों में बताए गए हैं, अमानत। उन्होंने दान, राजपद, मोक्ष मार्ग, स्त्रियों के कर्तव्य तथा भागवत धर्म से संबंधित नियमों कर्तव्यों को संक्षेप में तथा विस्तारपूर्वक समझाया। उन्होंने मानव जीवन के 4 लक्ष्यों अर्थात धर्म, सांसारिक समृद्धि की प्राप्ति, प्रेम और मुक्ति का वर्णन किया तथा साथ ही विभिन्न इतिहासों और किंवदंतियों में वर्णित उन्हें प्राप्त करने के साधनों का भी वर्णन किया। जब वे धार्मिक कर्तव्यों की व्याख्या कर रहे थे, तब ग्रीष्म संक्रांति का समय भी निकट आ गया, जिसकी कामना उन योगियों को होती है जिनमें इच्छानुसार मरने की शक्ति होती है। तब हजारों रथियों के नेता भीष्म ने अपना भाषण समाप्त किया। उन्होंने आंखें खोलकर आसक्ति से पूर्णतया मुक्त होकर अपने सामने खड़े हुए, चमकते हुए पीले वस्त्र पहने हुए चतुर्भुजी कृष्ण पर अपना मन पूरी तरह एकाग्र किया। भीष्म, जिनके पाप उनके शुद्धतम मन की एकाग्रता से नष्ट हो गए थे और जिनके शस्त्रों से उत्पन्न घाव उनकी कृष्ण की कृपापूर्ण दृष्टि से तुरंत दूर हो गए थे और जिनकी ज्ञानेंद्रियों की गति बंद हो गई थी और मन और शरीर की एकता के बारे में मोह मिट गया था और जो इस शरीर को छोड़ने वाले थे, उन्होंने जनार्दन यानी कृष्ण की स्तुति इस प्रकार की। इस प्रकार मेरी मृत्यु के समय मेरा मन तृष्णा अर्थात कर्मों के फल के भोग की इच्छा से मुक्त होकर पूज्य भगवान कृष्ण में स्थिर हो गया है, जो सात्वत यादव कुल में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो प्रचुरता से परिपूर्ण है अर्थात जो प्रचुरता से आगे निकल गए हैं तथा जो अपने अंतर्निहित आनंद से पूर्ण है तथा जो कभी कभी क्रीड़ा की इच्छा से अपने को प्रकृति या माया भ्रम से जोड़ लेते हैं, जिससे सांसारिक अस्तित्व की धारा प्रारंभ होती है।
विजय, अर्जुन के मित्र अर्थात कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति निष्कलंक हो, जिन्होंने तीनों लोकों में सर्वाधिक आकर्षक शरीर धारण किया है, जिनका रंग तमाल वृक्ष के समान है, जो प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान पीले रंग के निष्कलंक वस्त्र पहने हुए हैं तथा जिनका मुख कमल के समान है और जो लटकते हुए केशों से ढके हुए हैं। मेरा मन कृष्ण में एकाग्र हो, जिनके चेहरे पर पसीने की बूंदें बिखरी हुई थी तथा उनके बाल चारों ओर फैल रहे थे, जो युद्ध में घोड़ों के खुरों से उड़ी धूल से धूसरित हो रहे थे तथा जिनके कवच मेरे तीक्ष्ण बाणों के निशान से चमक रहे थे, जो उनके शरीर को छेद रहे थे। पार्थ, अर्जुन के उस मित्र पर मेरा प्रेम हो, जिसने अपने मित्र के वचन सुनते ही अपनी और शत्रु की दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ खड़ा कर दिया और अपनी दृष्टि मात्र से ही शत्रुओं की सेना के प्राण हर लिए। मेरा प्रेम उन भगवान के चरणों में हो, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान शक्ति से अर्जुन की गलत समझ को दूर कर दिया, जो दूर से शत्रु सेना के प्रधानों को देखकर अपने सगे संबंधियों को मारने से विमुख हो गया था, क्योंकि उसे लगा कि यह गलत कार्य है। मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा को रद्द करते हुए, जो रथ पर बैठा था वह कूद पड़ा और रथ का पहिया लेकर धरती को हिलाते हुए तथा अपना ऊपरी वस्त्र उतारकर मुझ पर उसी प्रकार आक्रमण किया, जैसे सिंह हाथी को मारता है। जो भगवान मुकुंद तीक्ष्ण बाणों से घायल होकर रक्त से नहा उठे थे तथा जिनका कवच टूट गया था, जो मुझे मारने के लिए मुझ पर आक्रमण कर रहे थे, वे ही मेरे आश्रय हों। मेरी भक्ति उस भगवान में हो जो अर्जुन के रथ को अपने परिवार के सदस्य के समान मानते हैं, जिन्होंने चाबुक अपने हाथ में ले रखी है और घोड़ों की लगाम दूसरे हाथ में थाम रखी है, जिनकी शोभा देखने लायक है, जबकि मैं मृत्यु के द्वार पर पड़ा हूँ, क्योंकि जो लोग उन्हें देखकर मारे गए थे वे उनके समान रूप को प्राप्त करते हैं। जिनके कर्मों का अनुकरण करके गोपियां सचमुच उनमें लीन हो गईं, जिन्होंने अपनी मनोहर चाल, कामुक हाव भाव, मधुर मुस्कान तथा कृपालु दृष्टि से महान पूजा संपन्न की, यद्यपि वे मोहावशंधी थीं। ये विश्वात्मक जो देखने में आकर्षक है तथा जिसे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय ऋषियों और प्रमुख राजाओं से भरी सभा में अग्र पूजा का स्थान प्राप्त था, वह मेरे सामने प्रकट हुआ है, अर्थात मेरी दृष्टि। मैं भेद और मोह को त्यागकर उसी अज को प्राप्त हो गया हूँ, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में उसी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, जैसे सूर्य एक ही होने पर भी प्रत्येक देखने वाले को भिन्न भिन्न दिखाई देता है। सूची ने कहा, इस प्रकार अपने मन, वाणी, दृष्टि आदि के कार्यों द्वारा भगवान कृष्ण में लीन होकर उन्होंने भीष्म ने भीतर श्वास लेना बंद कर दिया। ये जानकर कि भीष्म निर्गुण ब्रह्म में लीन हो रहे हैं, सभी लोग सूर्यास्त के बाद के पक्षियों की तरह चुप हो गए। मनुष्यों और देवताओं ने ढोल पीटना शुरू कर दिया। राजाओं में से अच्छे लोगों ने उसकी प्रशंसा की। स्वर्ग आसमान से फूलों की वर्षा की गई। हे भार्गव, भृगुवंशी शौनक मृतक भीष्म का अंतिम संस्कार आदि करके युधिष्ठिर कुछ देर के लिए शोकाकुल हो गए। फिर भीष्म की मृत्यु के बाद मुनियों ने कृष्ण के पवित्र गुह्य नामों का उच्चारण करके उन्हें प्रसन्न किया और प्रसन्नचित होकर तथा कृष्ण के प्रति समर्पित होकर अपने आश्रमों को लौट गए। तब युधिष्ठिर श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर गए और अपने चाचा धृतराष्ट्र तथा दुखी गांधारी को सांत्वना दी। तत्पश्चात चाचा धृतराष्ट्र की आज्ञा तथा वसुदेव की सहमति से शक्तिशाली युधिष्ठिर ने अपने पैतृक राज्य पर धार्मिक नियमों के अनुसार शासन किया। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री